हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिजिटल सीखो विद पंकज में। आज हम लोग एमएस एक्सेल के बेसिक्स को क्लियर करेंगे। ये जो एमएस एक्सेल का टॉपिक है वो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में दिया गया है, जिसको हम लोग पार्ट वाइज स्टडी करेंगे और ये कई पार्ट पे होने वाला है। आज जो है हम लोग का पहला पार्ट है एमएस एक्सेल का, जिसमें हम लोग बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं एमएस एक्सेल क्या होती है। तो एमएस एक्सेल क्या होती है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करके एक जगह पर रख सकते हैं। बाद में उसको एनालाइज कर सकते हैं और उस डेटा पर हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और एक्सेल का यूज बहुत ही बड़े पैमाने पर कंपनी में किया जाता है। ठीक, तो एमएस एक्सेल के बारे में हम लोग और भी चीजें जानेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से हैं? पहला है वर्क बुक और दूसरा है वर्कशीट। तो वर्क बुक क्या होती है? एक्सेल के फाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बुक। वर्कशीट क्या होती है? वर्क बुक के अंदर सिंगल सीट को हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। रो और कॉलम क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। और वर्टिकल लाइंस ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम। रो को डिनोट किया जाता है डिजिट या नंबर से 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और कॉलम को डिनोट किया जाता है अल्फाबेट ABCD, इस तरह से डिनोट करते हैं। और उसके बाद सेल क्या होता है और सेल एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कॉलम, जो कॉलम और रो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं, तो उससे सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल का निर्माण होता है। और सेल एड्रेस क्या होती है? सेल के लोकेशन को बोलते हैं लोग सेल एड्रेस। जैसे A1, B5, C10, इस तरह से सेल के एड्रेस को हम लोग शो करते हैं या दिखाते हैं। हमारे पास एक एक्सेल का पेज खुला हुआ है, जिसमें यहाँ पे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? बुक 1। यानी ये पूरा एक्सेल का जो फाइल है इसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। अब जिस पेज पर हम लोग काम कर रहे हैं ना, इस यहाँ पे देखिए सीट 1 लिखा हुआ है। ये सिंगल सीट को हम लोग बोलते हैं वर्क सीट। और भी सीट हम लोग प्लस पर क्लिक करके ला सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो सिंगल सीट दिखाई दे रही है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क सीट। और ये जो ABCD ऐसे करके आगे की तरफ बहुत सारे अल्फाबेट लिखे गए हैं, इन सब को हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम को डिनोट किया जाता है अल्फाबेट से, यानी ABCD के फॉर्मेट में। और यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इन सब को हम लोग बोलते हैं रो। यानी इस पर मैं क्लिक करूंगा तो रो यहाँ पे शो होगा, यानी रो को हम लोग दिखाते हैं 1 2 3 डिजिट या नंबर से। और जब कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं तो सेल का निर्माण होता है। तो ये सेल है। कहीं पर भी मैं क्लिक करूंगा, ये छोटे छोटे बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं सब क्या है? सेल है। और ये जो डार्क बॉर्डर में सेल आ रहा है जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आप डेटा को टाइप कर सकते हैं। डेटा का मतलब कोई अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, ऑडियो वीडियो फाइल, ये सारी चीजें डेटा कहलाती हैं एक्सेल की भाषा में। तो अभी तक हमने देखा कि कॉलम क्या होता है, कॉलम को कैसे डिनोट करते हैं, रो कैसे डिनोट होता है, सेल क्या होता है। अब सेल लोकेशन और सेल एड्रेस क्या होता है, जिस पर यहाँ क्लिक किया। अब पूछा जाए कि इस सेल का लोकेशन या एड्रेस क्या है, तो बताएंगे कि कॉलम में है और रो 3 में है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? G3। यहाँ पर देखिए G3 आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपका सेल एड्रेस को शो किया जाता है। ठीक, और तो इस तरह से हमने बेसिक्स के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल फार्मूला के बारे में। उसमें हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस करके देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।